क्लास 9th के सभी विद्यार्थी, जिस घड़ी का आपको बेसब्री से इंतजार था, देख लीजिए आपका जो कक्षा 9वीं का वार्षिक परीक्षा का, ठीक है, जो वार्षिक परीक्षा का हिंदी का पेपर का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। यही पेपर हुबहू, देख लीजिए यही पेपर हुबहू इस तरह से आपका बारकोड रहेगा, ठीक है। यही पेपर आपका वार्षिक परीक्षा में आने वाला है, ठीक है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रसखान कहां जन्म लेना चाहते हैं? तो देखिए रसखान जो है ब्रजभूमि में जन्म लेना चाहते। कबीर के अनुसार ईश्वर कहां रहता है? हर एक प्राणी की श्वास में कबीर के अनुसार ईश्वर रहता है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? बोलिए। वीर का स्थायी भाव होता है उत्साह। आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, सारा सॉल्यूशन मिलेगा 1 से लगाकर 23 तक का। हिंदी से ही मतलब नहीं है, सारे सब्जेक्ट की, ठीक है। पूरी तैयारी कराने की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। केवल आपको जितना बताया जा रहा है कंप्लीट कर लीजिए। लेखिका मृदुला गर्ग की नानी के पति क्या थे? तो वो थे, ठीक है, बैरिस्टर। चलिए इसके बाद में आगे देखेंगे। जगदीश में कौन सी संधि है? ठीक है, जैसा कि आप सब जानते हैं जगदीश का यदि विच्छेद करोगे तो जगत धन ईश आएगा, और इस तरह का संधि विच्छेद होगा इसका, जगत धन ईश। तो ये जगत में यहां पर हलंत क्या कह रहा है? व्यंजन दर्शा रहा है, ठीक है। तो यहां पर आपकी कौन सी संधि कहलाएगी? व्यंजन संधि। रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है? तो यह है विवाह की समस्या पर। चलिए अब है रिक्त स्थान। जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आलंबन। आलंबन। पीपर पात सरिस मन डोला, इसमें अलंकार है तो उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है भैया? उपमा अलंकार है। चलिए इसके बाद है हिंदी का प्रथम उपन्यास किसको माना गया है? ठीक है, परीक्षा जो गुरु है उसे पहला उपन्यास माना गया है, तो परीक्षा गुरु। चलिए उमा ने रिक्त स्थान की परीक्षा पास कर ली, तो उमा ने बीए की परीक्षा पास की थी। किसकी? बीए की। जूता जो है हमेशा टोपी से कीमती रहा है। किससे? टोपी से। रिक्त स्थान आए बड़े बन ठन सवर के, मेघ यानी कि बादल, बादल जो है बड़े ही बन ठन के सवर के आए हैं। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथर में, इसका जो अलंकार है ये अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। काव्य की आत्मा, काव्य की आत्मा हो गई रस। सालिम अली, ठीक है, इसका आ जाएगा वर्ड वाचर। और डाडे चौथे का जाएगा तिब्बत। श्री कृष्ण का पीताम्बर है, और आदान का विलोम शब्द होता है प्रधान। ये छठा हो गया है। चलिए अब है सत्य और असत्य। मेघ बंधन कर आए हैं, बिल्कुल कविता में यही बताया गया है, सत्य हो गया है। सुमिति के अपने यजमानों में बहुत लोकप्रिय था, बिल्कुल सत्य है ये भी आपका। तीसरा आपका बिल्कुल सत्य रहेगा। चौथा आपका असत्य हो गया है। पढ़ लीजिएगा आप थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। प्रत्यय जो होते हैं शब्द से पहले नहीं जुड़ते हैं, ठीक है, शब्द के बाद में, इसलिए ये भी आपका असत्य है। और यहाँ पर जो अंतिम है वो आपका सत्य रहने वाला है, ठीक है। यही प्रश्न आएंगे हुबहू। फिर मैं बता रहा हूँ जिस बच्चे को मुझ पर भरोसा है कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी जिनको भरोसा नहीं उनका कोई सुधार नहीं हो सकता, ठीक है भैया। चलिए, क्योंकि हम उन्हीं बच्चों के लिए वीडियो बना रहे हैं जिन बच्चों को हम पर भरोसा है। ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? कबीर दास। रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का। सदाचार का विलोम शब्द है दुराचार। ऊंचे कुल में जन्म लेकर क्या करना चाहिए? यदि आपने ऊंचे कुल में जन्म लिया और श्रेष्ठ कार्य नहीं किया, यानी कि अच्छे कर्म नहीं किए, अच्छे कर्म करने चाहिए। दूसरा आप बता सकते हैं श्रेष्ठ कार्य करना चाहिए। कहानी में कितने तत्व माने गए हैं? 6।
पर दादी ने आधा लोटा पानी किसे पिला दिया था? चोर को दे मारा था। ठीक है, दादी ने पानी। ज्ञान मार्गी, ठीक है, यहां पर देखिए अब क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए आपके। ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा के प्रमुख विशेषता बतानी है। छायावादी काव्य की कोई 2 विशेषता बतानी है। इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन दूंगा, बिल्कुल आपको चिंता नहीं करनी है। जल्दी ही सॉल्यूशन तैयार कराया जा रहा है, सारा एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। ठीक है, आप केवल एक बार 9th की परीक्षा दे रहे होंगे। ठीक है, मैं हर वर्ष ही 9th क्लास पढ़ाता हूं, मुझे पता है क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला है। ठीक है, आपको बिल्कुल घबराहट महसूस मन में नहीं करनी है। ठीक है, बार बार बच्चे कमेंट करते हैं कि सर हमारी 9th क्लास में क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल आपको चिंता नहीं करनी है। ठीक है, सब संभाल लूंगा मैं जितना बता रहा हूँ उतना कंप्लीट करिए आप। तो ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर ये 15 है, ये क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17 है। ठीक है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप तो। ठीक है, इनका अब, और क्वेश्चन नंबर 17 के बाद में जितने आपसे कवर हो सकते हैं याद कर लीजिए, वरना यहाँ पर सॉल्यूशन वाला वीडियो तो बहुत जल्दी आने ही वाला है। ठीक है, यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20 में आपका अनुच्छेद है, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से ये इसका अथवा हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 22 और ये क्वेश्चन नंबर आपका 23 है। ठीक है, जो कि निबंध में सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा, बिल्कुल आपको बताऊंगा पत्र कैसे लिखना है, निबंध कैसे लिखना है, क्या सही तरीका है, किस तरीके से लिखोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपको मैंने आज हिंदी का जो पेपर आपका वार्षिक परीक्षा का उसका पेपर का एक तरह का पेपर बता दे। देख लीजिए यहाँ पर ए है, बी, सी और डी, 4 तरह के पेपर मैं आपको बताऊंगा। चारों को कंप्लीट करके पूरे आप 75 से 75 नंबर पक्के कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।